तीन कौड़ी का पुण्य। एक गांव में प्रभुगुप्त नामक एक व्यापारी था। वह धन पर अपनी जान देता था। उसकी पत्नी मीनाक्षी को अपने पति की यह कंजूसी बिल्कुल अच्छी न लगती थी, लेकिन पुण्यकार करना चाहे हट करके अपने पति के हाथों से कच करवाती थी। प्रभुगुप्त के पास भोगने के लिए धन का अभाव न था, पर संतान की कमी उन्हें खटकती थी। संतान पाने के वास्ते मीनाक्षी ने अनेक देवी देवताओं की पूजा की, पुण्य कार्य किए, पर प्रभुगुप्त ने कभी कोई आपत्ति न की। मगर इससे कोई फायदा न हुआ। आखिर मीनाक्षी ने थक कर यह मनौती की कि यदि उसे संतान होगी तो वह भगवान को अपने शरीर पर के सारे गहने दे देगी और साथ ही उसके पति को 1 वर्ष के व्यापार में जो नाफा होगा उसमें 1/4 हिस्सा हुंडी में डाल देगी। इस मनौती के कुछ ही दिन बाद मीनाक्षी गर्भवती हो गई और समय पर उसने एक बच्चे का जन्म दिया। इसके बाद मीनाक्षी ने मनौती की यह बात अपने पति से बताई। प्रभुगुप्त मनौती की बात सुनते ही चौंक पड़ा और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बदन पर के सारे गहनों का मूल्य कम से कम 2-3 हजार होगा। फायदे में 1 पैसे के हिस्सा का मतलब भी समझती हो? फिर कभी तुम यह बात मेरे सामने ना उठाओ। मीनाक्षी अपने पति की धमकी सुन क्रुद्ध हो बोली, इस बात में तुम ना नहीं कह सकते। यह मामला भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर बच्चे की कोई हानि हुई तो तुम मेरी लाश देखोगे। खबरदार। प्रभुगुप्त ने लाचार होकर अपनी पत्नी की बात मान ली। उसे इस बात का डर था कि भगवान क्रोधी है। मनौती पूरा ना करने पर उसका नतीजा भोगना पड़ेगा। यह सोचकर उसने कहा, इस बार मैं तुम्हारी मनौती पूरी करूँगा, लेकिन आइंदा फिर कभी धन देने वाली मनौतियाँ मत किया करो। क्या मैं नहीं जानती? फिर कभी ऐसा न होगा। मेरी बातों पर यकीन करो, मीनाक्षी ने समझाया। इसके कुछ दिन बाद प्रभुगुप्त अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर भगवान की मनौती चुकाने चल पड़ा। मीनाक्षी ने मनौती के सारे गहने पहन लिए। प्रभुगुप्त ने यह निर्णय किया कि फायदे में 1/4 हिस्सा 1,000 रुपये बैठता है। हिसाब किताब के मामले में भगवान को धोखा मत दो। मीनाक्षी ने अपने पति को सावधान किया। तब राह खर्च के निमित्त 1 और 1,000 लेकर प्रभुगुप्त चल पड़ा। प्रभुगुप्त चलते वक्त दरवाजे पर जब ताला लगा रहा था, तब उसे बरामदे के चबूतरे पर आसान जमाया हुआ एक बैरागी दिखाई दिया। उफ! शकुन देखकर चलते वक्त इस बैरागी का मुंह देखना पड़ रहा है। प्रभुगुप्त मन ही मन खींच उठा। बैरागी ने प्रभुगुप्त से कहा, बाबू, पुण्य तीर्थों पर जाते समय दान धर्म करके तब चलना चाहिए। रात से मैं कुछ खाया पिया नहीं हूँ, कुछ तो मुझे दो। अबे, तुम अपने उपदेश को रहने दो। तुम्हारे कमबख्त 3 कौड़ी का पुण्य मुझे नहीं चाहिए। मैं 1,000 रुपये दान करके भगवान से बहुत सारा पुण्य कमाने जा रहा हूँ। प्रभुगुप्त ने जवाब दिया। प्रभुगुप्त की बातें सुन उसकी पत्नी खींच उठी। आगे बढ़ने वाले अपने पति की आंख बचाकर थैली में से 2 लड्डू निकालकर बैरागी की झोली में डाल दिया और कमर में से 3 कौड़ी छुट्टे पैसे निकालकर उसे दे दिया। बैरागी को मीनाक्षी के पैसे देते प्रभुगुप्त ने देख लिया। वह मीनाक्षी को डांटते हुए बोला, अरे, तुम सारा धन यहीं पर खर्च कर डालती हो। लौटती बार हमें भीख मांगनी पड़ेगी, समझी? बेचारे बैरागी सवेरे से आ बैठे हैं, खाना तो खिला नहीं पाए। 3 कौड़ी छुट्टे पैसे थे तो दे दिया, मीनाक्षी ने समझाया। पुण्यतीर्थ पर पहुंचते ही दोनों ने तड़ाग में स्नान किया। मंदिर में जाते वक्त प्रभुगुप्त ने मीनाक्षी के हाथ 1,000 रुपये देते समझाया, मेरे पास 1,000 रुपये और है। 1,000 रुपये हम हुंडी में डाल देंगे, बाकी 1,000 हम अपने राह खर्च के लिए रख लेंगे। हाँ हाँ, ऐसा ही करेंगे। मीनाक्षी ने अपने पति की बातों का समर्थन किया। भगवान के दर्शन करते समय मीनाक्षी ने अपने तन के गहनों के साथ अपने पति के दिए 1,000 रुपये भी हुंडी में डाल दिए। इसे देखे बिना प्रभुगुप्त ने 1,000 रुपये भी हुंडी में डाल दिए। दोनों मंदिर से जब बाहर आए, तब प्रभुगुप्त ने मीनाक्षी से कहा, रुपये सावधानी से रखो, यहाँ पर सब चोर ही चोर फैले हुए हैं। रुपये तो आपके पास है, मेरे पास जो थे मैंने हुंडी में डाल दिए हैं।
मीनाक्षी ने आश्चर्य में आकर कहा। उन्हें तुरंत गलती मालूम हो गई। प्रभुगुप्त ने मंदिर के अधिकारियों के द्वारा भूल से हुंडी में डाले 1,000 रुपये फिर से प्राप्त करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा न रहा। इस पर मीनाक्षी ने प्रभुगुप्त से कहा, आपने कोई अन्याय किया है। भगवान के हिसाब में गलत हिसाब तो नहीं किया है ना? प्रभुगुप्त ने लज्जित हो अपना सिर झुका लिया। दोनों के पास जो छुट्टे पैसे बच रहे वे एक दिन के खर्च के लिए पर्याप्त नहीं हुआ। घर लौटते वक्त रास्ते में उपवास करते, मौका मिलने पर याचना करते, काफ़ी तकलीफ़ें झेलते घर पहुँचे। बहुत दिन बाद गांव लौटते प्रभुगुप्त को देखने गांव के कई लोग उसके घर आए। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि उनके रवाना होते समय जो बैरागी दिखाई दिया था वह तब भी वही था। बैरागी ने आगे बढ़कर प्रभुगुप्त से पूछा, आज ही आपकी यात्रा कुशलपूर्वक समाप्त हो गई ना? प्रभुगुप्त ने खींचकर कहा, हाँ हाँ, ठीक से चली है। रास्ते भर भीख मांगते लौट आए, ठीक है ना? यह बात तो आपने रवाना होने के पहले ही कह दी थी ना? अच्छा, अब मैं चला। यूँ कहते बैरागी चल पड़ा। बैरागी ने अपनी सीमा से ज़्यादा भलाई की, इसका उसे अच्छा पुरस्कार मिला। एक औरत ने आलोचना की, यानी तुम्हारा मतलब मैं नहीं समझा। प्रभुगुप्त ने कहा, बता दूँ, जब से तुम लोग तीर्थ पर गए हो तब से वह बैरागी कुत्ते की तरह बेचारा तुम्हारे घर की रखवाली करता रहा। परसों रात को जब तुम्हारे घर में चोर सेंध लगाने जा रहे थे तब बैरागी ने देख लिया। चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा किया। सारे चोर भाग गए, वरना तुम्हारी सारी संपत्ति चोर लूट लेते। लेकिन तुम लोग उस बैरागी को चोर मानते हो। औरत ने निंदा की। कमबख्त, 3 कौड़ी के पुण्य ने हमारी सारी संपत्ति की रक्षा की है। मीनाक्षी ने अपने पति की आंखों में देखते हुए कहा। प्रभुगुप्त अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया। उस दिन से वह दिल खोलकर दान देने लगा और अच्छा नाम भी कमाया।